तो भैया ऐसा कभी हुआ होगा कि आपको अपने किसी प्रियजन को करना हो मैसेज। अब प्रियजन को मैसेज करना है और आसपास कोई लोग हैं उनके, तो आपने मैसेज भेज दिया दिल की दास्ताने, लेकिन उधर से क्या मैसेज आया? कोड रेड। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आसपास लोग हैं, उन्होंने जो चीज़ भेजी आप उनके अंदाज से समझ गए हो, फिर आप नॉर्मल हो गए। इसी तरीके से क्या होता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी थोड़ी सी वर्क करती है, डिफरेंट है, लेकिन मैंने एग्जांपल लेने के लिए बताया। सिमेट्रिक की जो मैंने आपको बताई जिसमें सेम की इस्तेमाल की जाती है, उसका पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। उससे ओवरकम करने के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम लोग यूज करते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में एक सेंडर एक रिसीवर। सेंडर मैसेज भेजता है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, प्लेन टेक्स्ट है, उसको भेजता है किस तक? रिसीवर तक। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए अटैकर से वो इस्तेमाल करता है इंक्रिप्शन। और वो इंक्रिप्शन क्या होता है? एक पब्लिक की, मतलब एक पब्लिक की एज अ पासवर्ड डाल देता है। ये पब्लिक की एज अ पासवर्ड डाल देता है वो कि ये चाबी ने अब इसको बंद कर दिया। अब इस पब्लिक की का क्या मतलब होता है? अब ये पब्लिक की जो है वो ये एक की से और जुड़ी हुई होती है, और जो पब्लिक की होती है वो एक थर्ड पार्टी के पास भी होती है जो ये बताता है कि ये पब्लिक की किसी एक पर्सन को या किसी एक एंटिटी को बिलोंग करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी एक पर्सन एक एंटिटी को बिलोंग करती है, और मैथमेटिकली ये रेफर कर देती है एक अलग की को जो होती है प्राइवेट की। मतलब ये प्राइवेट की वो की है जो रिसीवर के पास होती है, और रिसीवर इस प्राइवेट की मदद से ही जो टेक्स्ट भेजा गया है उसको खोल सकता है। मतलब यहां से सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया एक पब्लिक की से और भेज दिया रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास जब वो पहुंच गया तो उसने प्राइवेट की से उसको खोला, और प्राइवेट की कैसे पहचाना कि ये प्लेन टेक्स्ट वही है जो प्राइवेट की से खुलेगा? क्योंकि पब्लिक की यहाँ से टेक्स्ट में इंक्रिप्शन के दौरान ये रिफर करके भेजती है कि वहाँ तुम्हें इस तरह का कोड मिलेगा, और वो वहाँ पे चला जाता है। और जब प्राइवेट की वहाँ पे लगती है या फिर डिजिटल फॉर्म होता है प्राइवेट की, वैसे डिजिटल कोड जो डाला जाता है एज अ प्राइवेट की, वो ये कंफर्म करता है कि ये कोड सिमिलर है, और जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो रिसीवर को मिल जाता है। और जो इसकी एल्गोरिथम होती है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि अटैकर पता नहीं लगा सकता कि प्राइवेट की क्या है या किस तरीके से डिजाइन की गई है। अब उसके बाद जो मेन बात आती है, सेंडर ने यहाँ से प्लेन टेक्स्ट भेजा था, वो यहाँ इनक्रिप्ट हुआ था, वहाँ जाकर डिक्रिप्ट भी हुआ था, लेकिन उसके बीच में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट में मतलब कि मान लीजिए आपने यहाँ से भेजा है कोड रेड, आपने यहाँ से भेजा कोड रेड, वहाँ जाकर ये डॉलर हैशटैग एस्ट्रिक LMNQ की फॉर्म में लग गया, ये साइफर टेक्स्ट हो गया। मतलब जो आपका रियल मैसेज था उसको हम लोग ने चेंज कर दिया है, जिससे बीच में भी कहीं उसका मिसिंग या मिसयूज ना हो सके। अब ये कोड रिसीवर के पास पहुंचता है और वो इसको उसी सर्टेन एल्गोरिथम से, जिस एल्गो से इसको हमने किया था कोड, सेम उसी एल्गो का इस्तेमाल करके ये इसको फिर से डिक्रिप्ट करता है, और हमें यहाँ दिख जाता है कि सामने वाले ने भेजा था कोड रेड। ये होता है। तो अब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके एक पब्लिक की से भेजा, उसके बाद में उसको साइफर टेक्स्ट में एक एल्गोरिथम से बदल दिया गया, कोड कर दिया गया। रिसीवर के पास उसने इसको डिक्रिप्ट किया प्राइवेट की से, और उसको प्लेन टेक्स्ट मिला, और उसने साइफर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में बदला और उसको रीड कर लिया। ये पूरा प्रोसेस होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में। यहाँ पे की अलग यूज हो रही, भेजने वाले के पास पब्लिक की, लेने वाले के पास प्राइवेट की, दोनों आपस में मैथमेटिकली रिलेट करती हैं और जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। और जो ये कीज होती हैं दोनों जो होती है डिफरेंट होती हैं, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को यूज की जाती हैं। तो ये था पूरा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार और देखिएगा, और कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।